दोस्तों, जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी ईमानदारी की कीमत जान से चुकाता है तो वो डरता नहीं और झुकता भी नहीं। तिरंगा, पुलिस बैज, काले पैसों की बंडल, धुआं, एक बार फिर से लौट आया है वो जो चोरों को छोड़ता नहीं बल्कि उनके घर में घुसकर कानून का खौफ दिखाता है। जहां देशभक्ति सिर्फ भाषण में ही नहीं बल्कि उनके एक्शन में भी दिखती है। इस बार रेड कोई छोटी नहीं है बल्कि सिस्टम के सबसे ऊंचे शिखर पर है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज हम आप लोगों को अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 की एक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, यानी कि उस फिल्म की जो स्टोरी है वो हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली फिल्म यानी रेड को देखा होगा, यानी जो उस फिल्म की ऑडियंस होगी, उन लोगों को ये पता होगा कि अमय पटनायक यानी कि अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है। वो पहले भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छुड़ाता आ रहा है और कहानी फिर वहीं से ही शुरू होती है। अमय अपने खास अंदाज में रात को राजा साहब यानी कि गोविंद नामदेव के यहाँ पे रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमय ने इस छापे में यानी कि इस रेड में 2 करोड़ की घूस खाई हुई है। ईमानदार अमय की ऐसी हरकत किसी के लिए भी विश्वास के लायक नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, रेड के बाद तबादलों यानी जो घटनाएं होती हैं उसके लिए मशहूर अमय का 74 यानी 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि उनको उस जगह से हटा दिया जाता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसके बाद अमय को अब भोज के एक ऐसे इलाके में भेज दिया जाता है जहां कैबिनेट मंत्री दादा भाई यानी कि जिनको सारे लोग दादा भाई के नाम से बुलाते हैं, जो रितेश देशमुख होते हैं, उनका राज यहाँ पर चलता है। अमय अपनी पत्नी और अपनी बेटी पत्नी यानी कि वाणी कपूर के साथ यहाँ पर भोज में आ जाते हैं। भोज में बेदाग गरीबों का जो मसीहा कहलाया जाने वाला होता है दादा भाई बहुत ही ज़्यादा परोपकारी फाउंडेशन चलाता है, जहाँ वह रोज़ अपनी माँ यानी कि सुप्रिया पाठक के चरण को धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। लेकिन भोज में आने के बाद अमय को दादा भाई की इस ज़रूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होने लगता है। वो दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उसे पता चलता है कि दादा भाई आम लोगों के भगवान के रूप में एक ऐसा शैतान है जिसने अवैध ज़मीन यानी कि ज़मीनों को कब्जा करके और सोने की काला बाजारी ही नहीं बल्कि कई मासूम लड़कियों के साथ उसने काफ़ी सारे गलत काम भी किए हैं। वो एक ऐसा शैतान था। अब इससे पहले कि अमय दादा भाई को बेनकाब करता, दादा भाई अपना सारा का सारा काला धन यानी कि ब्लैक मनी को छुपा लेता है और इस बार अमय का जो तबादला होता है यानी जो रेड मारने की जो प्लानिंग होती है वो सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है, यानी कि अमय को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसमें अमय क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर करेगा, ये जानने के लिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि राजकुमार गुप्ता की बात करूं, जिन्होंने रेड को भी डायरेक्शन दिया है लेकिन फिल्म के सेट टोन से ही खेलने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि जो ये फिल्म है यानी कि जो रेड है, लोगों का गुस्सा, वही महल, वही सारी चीज़ें। और अगर आप स्टोरी भी इस फिल्म को ही देखोगे तो रेड यानी कि रेड का जो पहला पार्ट होता है रेड, और ये जो आने वाली फिल्म है यानी कि रेड 2, इस फिल्म की जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली कैरेक्टर अलग अलग है। और पहली जो पार्ट थी इस फिल्म की वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद भी किया
किया था और वो फिल्म हिट भी हो गई थी। इसीलिए इस फिल्म के दूसरे पार्ट को भी बनाया जा रहा है ताकि ऑडियंस इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करे और इस फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस करें और पैसे कमाएं इस फिल्म को बना करके। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं रेड 2 फिल्म के एक्टिंग की बात करूं तो अजय देवगन एक स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहे हैं इस फिल्म में और उनकी सीरियस कैरेक्टर है और उसे बखूबी उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है। वाणी कपूर का एक ऐसा रोल है इस फिल्म में जो वो एक्ट्रेस कर सकती हैं, मतलब कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है इस फिल्म में। और इस फिल्म के विलेन यानी कि रितेश देशमुख बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग उनका जो लुक है और उनके जो हेयर स्टाइल्स हैं और उनके जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और सौरभ शुक्ला ने भी बहुत ही अच्छा काम किया और ये पहला वाला जो पार्ट था ये उस फिल्म में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया था। और ये जो फिल्म है यानी कि रेड 2 इसमें भी सौरभ शुक्ला ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगता है जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इनका जो कैरेक्टर है वो ज़बरदस्ती इस फिल्म में डाला हुआ है। यानी अगर आप फिल्में देखते होंगे तो आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा एक बार। और उसके बाद दोस्तों जब ये फिल्म इंटरवल हो जाता है यानी जब फिल्म में इंटरवल होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में जो है आपको ये फिल्म चलती हुई दिखाई देगी। और क्योंकि यहाँ पर जो दादा भाई होता है वो अमेय के बीच तकरार बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बन पाती है। दादा भाई यानी कि उनका जो हाव भाव होता है उसके बावजूद उनकी खतरनाक जो गतिविधियां होती है वो अमेय की आसान जीत से कमज़ोर लगने लगती है। यानी कि वो एक फ्लॉप विलेन आप उनको बोल सकते हो। पहले छापेमारी के दौरान दोनों के बीच काफ़ी समय के लिए तनाव आ जाता है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं लेकिन फिर गायब भी हो जाता है। ये स्क्रीन प्ले को कमज़ोर बनाती है। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होगा। जो जेल में बंद ताऊ जी होते हैं वो अमेय को याद करते रहते हैं। दादा भाई के यहाँ छापेमारी से वो खुश होते हैं लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। फिल्म की जो मूल है यानी कि जो मेन कैरेक्टर है एक तरह से आप बोल सकते हो जो ताऊ जी होते हैं उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा आप दमदार बोल सकते हो लेकिन सीक्वल में भी कुछ खास नहीं जोड़ा गया है इस फिल्म में। लेकिन फिर भी ठीक है, जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको देखने में भी मज़ा आने वाला है। और अगर मैं बात करूं इस फिल्म का एक और कैरेक्टर है जो आप देखोगे जिनका नाम होता है अमित सियाल। यानी कि ये एक भ्रष्ट इनकम ऑफिसर होते हैं जो दादा भाई का साथ देते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो अजय देवगन होते हैं जो इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं दादा भाई को पकड़ने के लिए, ये अमित सियाल उन सारी प्लानिंग्स की जो जानकारी होती है वो दादा भाई को देते रहते हैं ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। यानी कि ये एक गलत काम कर रहे होते हैं, अपने जो उनकी ड्यूटी होती है वो सही से उसे नहीं निभा रहे होते हैं और लेकिन बाद में पकड़े भी जाते हैं। तो अब क्या होता है वो सारी चीज़ें उसके बाद क्या होती हैं ये आप इस फिल्म में देख सकते हो। ये आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि क्या होता है आगे चल करके। इस फिल्म को देखने के बाद काफ़ी सारे ऑडियंस ये भी बोल रहे हैं कि आपको इस फिल्म में थोड़ा सा इमोशन भी देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा सा इमोशन सीन भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जब अजय देवगन का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और जब उनको सस्पेंड कर लिया जाता है तो ये वहाँ पर उनकी वाइफ और उनके चिल्ड्रन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इमोशन सीन भी हो सकता है वैसे अगर देखा जाए तो।
तो एक तरह से इस फिल्म में आपको इमोशन भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये फिल्म देखने के लिए भी इनकरेज करता है। अगर मैं इस फिल्म के गाने की बात करूं तो यो यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है, जो कि पुराने गाने पैसा ये कैसा और तुम्हें दिल लगी को कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स किया गया है और इसे भी रीमिक्स बनाया गया है दोस्तों। और सुधीर चौधरी का जो सिनेमेटोग्राफी है, वो जो सीन्स हैं, वो जो एक्शंस हैं, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। संदीप फ्रांसिस की जो एक्टिंग है वो थोड़ी सी पैनी और होती तो आपको देखने में इस फिल्म को और भी ज़्यादा मज़ा आता। अमय पटनायक का जो कैरेक्टर है अजय देवगन का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सनग्लासेस लगाए हुए हैं, स्वैग है, बॉडी लैंग्वेज के साथ अजय देवगन काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। सटल तरीके से की गई उनकी ये जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। वाणी कपूर को अपने कैरेक्टर में आने में थोड़ा समय लगता है, बट इनका भी कैरेक्टर अच्छा है, बढ़िया है। और ये फिल्म देख करके आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और रितेश देशमुख अपने निगेटिव कैरेक्टर में अपनी छाप छोड़ ही चुके हैं, हमने आपको पहले बताया भी था। और यहाँ भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जानदार रही है। एक परोपकारी मातृभक्त, यानी कि जो अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा सेवा करता है, सफ़ेद पोश नेता को अपने स्टाइल में जिया है। और एक अधिकारी के रूप में अमित सियाल का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा गजब का है, जबकि जेल में पहुंच चुके सौरभ शुक्ला भी एक अच्छा खासा कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।